दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में न्यूट्रिशन के साथ साथ में आपके कोच की गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अक्सर लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं और कहते भी हैं कि बिना कोच की गाइडेंस के आपका न्यूट्रिशन आपको रिजल्ट नहीं देगा। कुछ हद तक की ये बात सच भी है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत सारे लोग इस बात का नाजायज फायदा भी उठाने लगते हैं। जैसे कि मैं अपनी इस बात को थोड़ा और एक्सप्लोर करके आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे कोच को देखा है जो कि एक जबरदस्ती के एटीट्यूड में रहते हैं। उनको जबरदस्ती का ईगो आ जाता है, उनको थोड़ी सी रेस्पेक्ट क्या मिल जाती है, उनको लगता है कि बस सारी दुनिया में उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। एज अ हर्बल लाइफ कोच और साथ ही साथ एक यूट्यूबर होने की वजह से मेरे पास जाने कितनी ऐसी कॉल्स आ जाती हैं जिनमें सामने वाले की क्वेरी या फिर सामने वाले की परेशानी यही होती है कि उनका कोच ठीक से उनको गाइड नहीं कर रहा है, और अगर गाइड कर भी रहा है तो वो हर चीज़ के लिए उनसे पेमेंट की डिमांड कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप एक न्यूट्रिशन के यूज़र हो या फिर आप न्यूट्रिशन को यूज़ करना चाहते हो, तो इन टिप्स के ज़रिए आप बिना कोच के भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आप अपने न्यूट्रिशन से लेकर के आ सकते हो। आपको ज़बरदस्ती किसी भी कोच के नखरे झेलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डे 1 से आप अपने खुद की आईडी क्रिएट करके, या फिर अगर आईडी नहीं भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप जैसे चाहो वैसे न्यूट्रिशन को अपने हिसाब से यूज़ करके आप मन चाहा रिजल्ट पा सकते हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स हमेशा यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन को यूज़ करके आपके अंदर अमेजिंग चेंज आ सकते हैं। आपको इस न्यूट्रिशन के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट बातें फॉलो करनी है, जो पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना है, वो इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को एक एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करना है। चलिए इस बात को मैं आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कि सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशन का यूज़र बनना है। अब देखिए, कोच क्या करता है, आपको न्यूट्रिशन देता है या फिर दिलवाता है, और उसके बाद आपको ये बताता है कि आपको इस न्यूट्रिशन को कैसे यूज़ करना है, उसके साथ में क्या खाना है, क्या पीना है, और साथ ही साथ आपको क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, किन चीज़ों से बचना है। एक्चुअली आपका कोच ये सारी चीज़ें बताता है, और सच पूछिए तो ये उसका काम भी है और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि या तो वो आपकी आईडी क्रिएट करके आपको न्यूट्रिशन दे रहा है या फिर आपको अपने पास से न्यूट्रिशन दे रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपकी तरफ से उसको इनकम मिल रही है। अगर एक बार को कुछ लोग ये कहेंगे कि हम रेट टू रेट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने पर्सनल वॉल्यूम को पूरा करने के चक्कर में सामने वाले के ऊपर एहसान भी लाद देते हैं कि देखो मैंने इतने का परचेज़ किया और इतने का ही आपको दिए दे रहा हूँ। जबकि सच तो ये है कि रेट टू रेट दे करके भी कहीं ना कहीं से उनको वॉल्यूम पॉइंट्स मिल रहे हैं। और हर कोच, हर अपलाइनर, हर स्पॉन्सर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो किसी कंज्यूमर को या किसी नए गेस्ट को प्रोडक्ट डिस्काउंट पर या फिर रेट टू रेट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसको इसका बेनिफिट ज़रूर निकल के आने वाला है, भले ही उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से उसको इनकम ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग, उनकी लालच इस हद तक की बढ़ जाती है कि वो या तो जल्दी आपकी आईडी क्रिएट नहीं करेंगे, और अगर आईडी क्रिएट करना होगा तो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। कई लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं कि अपने जैसे कुछ लोगों को ढूंढ करके लेके आइए, तब हम आपकी आईडी लगाएंगे, फला फला बातें कह करके, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो
ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी बंदे से न्यूट्रिशन ले रहे हो और उसको इसके रिटर्न में इनकम हो रही है और बार बार हो रही है, तो कॉर्पोरेट का भी ये कहना है कि आप अपनी टीम के लोगों को खुद गाइड करो। और गाइड क्या करना है, एक्चुअली आपको केवल यही बताना है, जैसा मैंने बताया न्यूट्रिशन को कैसे यूज करना है, उसके साथ क्या खाना है, क्या पीना है, किन चीज़ों से बचना है। तो फाइनली मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपने केवल ये पॉइंट समझ लिए कि इस न्यूट्रिशन को कैसे यूज़ करना है, इसके साथ में हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किन चीज़ों से बचना है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिना किसी कोच के घर पे रहते रहते बहुत ही आराम से अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने वेट को मैनेज कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको वेट गेन भी करना है तो भी आप बिना कोच के वेट को गेन कर सकते हो। ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। बस सिंपल सा आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 5 टाइम मील प्लान को समझना है। अक्सर हम लोगों के डे रूटीन में 4 टाइम का मील हम लोग करते हैं। वो कौन कौन से? सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि अक्सर हम लोगों का चाय, पराठा, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, नमकीन, बिस्किट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं, शाम को हम लोग फिर से चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद रात में हम लोग फिर से डिनर करते हैं। यानी 4 टाइम एक दिन में हम लोग अक्सर अपनी मील को लेते हैं। बस आपको क्या करना है कि इन 4 टाइम की मील को आपको कस्टमाइज करके आपको 5 टाइम मील प्लान पे आ जाना है। और क्या क्या लेना है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद आप 1-2 ग्लास वाटर इंटेक कर लीजिए। अगर ये पानी गर्म या गुनगुना करके ले सकते हैं तो आपके वेट को मैनेज करने के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद आप गर्म पानी में 1 चम्मच एफ्रेश को डाल करके इंटेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, टहल लीजिए, घूम लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, मतलब थोड़ी सी कैलोरीज आप बर्न करने को ट्राई करिए। उसके बाद आप शेक लीजिए। शेक कैसे लेना है, आपको 250 ml नॉर्मल या फिर चिल्ड वाटर में, यहाँ पे गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, आपको 250 ml नॉर्मल या फिर ठंडे पानी में आपको 3 चम्मच फार्मूला 1 के डालना है, 1 स्पून प्रोटीन पाउडर डालना है, 1.5 से 2 चम्मच शेक मिल्क डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको अपने शेक को कंज्यूम कर लेना है। अगर आपका वेट 100 kg या फिर इससे भी ज़्यादा है तो आप 1 स्पून के बजाय प्रोटीन पाउडर 2 स्पून कर लीजिए, क्योंकि हमें हमारी बॉडी वेट के हिसाब से एवरी केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो 1 स्पून प्रोटीन पाउडर अगर आप एक्स्ट्रा वेटेड हैं तो शायद आपके लिए सफिशिएंट ना हो। उस कंडीशन में आपको फ़िलहाल के लिए प्रोटीन 2 स्पून कर लेना है। उसके बाद आपको अच्छे से 2-3 ग्लास वाटर इंटेक कर लेना है। इसलिए कर लेना है कि आपको काफ़ी देर तक की भूख फील ना हो, और कोशिश करके इसकी यानी आपके शेक की जो टाइमिंग हो वो कोशिश करके आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले, या फिर बहुत ज़्यादा अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो आप 9 बजे से पहले पहले हर हाल में अपने शेक को कंज्यूम कर लीजिए। अदरवाइज 8 बजे तक की बेस्ट टाइम है। उसके बाद आप 11 से 12 के बीच में एक लाइट मील आप प्लान करिए, जिसमें आप फिर से एक बार एफ्रेश ले सकते हैं। आप भुने चने, कच्चे चने, थोड़ा सा मखाना या फिर कोई एक फ्रूट ले सकते हो। आपको एक छोटी सी लो कैलोरी वाली डाइट को आपको इंटेक कर लेना है। इस वजह से इंटेक कर लेना है क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट के बाद आप सीधे लंच पे आते हो तो शायद आप लंच ज़्यादा कर लो, लेकिन अगर आपने बीच में कोई छोटी सी मील ले रखी होगी तो आपको उतना लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोपहर में आप घर का बना हुआ खाना खाइए, जिसमें सैलेड की क्वांटिटी पे आप फोकस करिए। रोटी और चावल को आपको कम करना है, दाल सब्जी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अक्सर जैसे आप खाना खाते हो उसी तरह से आपको खाना खाना है। बस सलाद की क्वांटिटी को आपको बढ़ा के रखना है। सलाद से आपको पेट को भर लेना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रोटी या चावल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपने वेट को मैनेज आराम से कर पाओगे। इसके बाद शाम को फिर से जहाँ पे आप चाय, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन वगैरह ले रहे थे, वहाँ पे आपको फिर से हो सके तो एक बार फिर से आपको एफ्रेश ले लेना है। एफ्रेश के साथ आप फिर से कोई लाइट मील जिसमें कैलोरीज की क्वांटिटी कम से कम हो और आपकी भूख को थोड़ा सा आराम मिल सके, एक लाइट मील इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप फिर से यहाँ पे इंटेक कर लीजिए। यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि अगर आप लंच के बाद सीधे डिनर पे आते हो तो शायद आप डिनर ज़्यादा कर लो,
जो कि आपके वेट को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है कि बीच में फिर से इवनिंग स्नैक्स के रूप में आपको फिर से एक लाइट मील ले लेना है। उसके बाद नाइट में आपको फिर से, अगर आप सेकेंड टाइम फिर से शेक ले सकते हो तो आपके वेट को मैनेज करने में ये बूस्टर डोज लगाएगा। लेकिन अगर आप शेक को दोबारा से नहीं लेते हो तो आपको रात का खाना काफ़ी हल्का करना है, उसमें कैलोरीज की क्वांटिटी आपको कम से कम करना है। आपको ध्यान रखना है कि रात का खाना आपके दिन के खाने से काफ़ी हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारी फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर होती है। इस वजह से रात में फैट के स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप माने तो रात में अगर आप खाने को फिर से अपने शेक से रिप्लेस कर देते हो तो आपको बहुत जल्दी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 5 टाइम मील प्लान हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि उसके साथ हमें क्या क्या ऐड ऑन करना है। जैसे कि हमें वाटर इंटेक ज़रूर करना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें ज़रूर पीना है। एवरी 20 kg के हिसाब से हमें 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से वाटर इंटेक ज़रूर करिए। किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। आप खेलिए, घूमिए, दौड़िए, वर्कआउट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप कम से कम 300 से लेकर के 350 कैलोरी डेली बर्न करने के प्रोसेस में भी अपने आप को डालिए। इसके अलावा चलिए हम ये भी समझ लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। ख़ास करके आपको शेक के तुरंत बाद या फिर शेक से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हो तो खाने के बाद आपको ढेर सारा पानी एकदम से बिल्कुल भी नहीं पीना है। चाय, कॉफ़ी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब से आपको बचना है। रात में आपको कोई भी हैवी मील बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम और समझ लेते हैं कि कुछ लोग इसके अलावा कुछ इन्हेंसर्स ले रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग सेल्यूलोज ले रहे हैं, कुछ लोग सेल एक्टिवेटर ले रहे हैं, कुछ लोग फाइबर इंटेक कर रहे हैं। तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कब लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर आपके न्यूट्रिशन के बॉक्स पे उसको इंटेक यानी लेने का तरीका लिखा रहता है, लेकिन फिर भी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर किसी बॉक्स में आपको 90 टैबलेट दिखती हैं तो आपको सुबह, दोपहर, शाम आपको तीनों टाइम एक एक टैबलेट लेना है। और अगर किसी टैबलेट बॉक्स में आपको 60 टैबलेट दिखती हैं तो आपको सुबह शाम लेना है। सेल्यूलोज आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसी तरह से सेल एक्टिवेटर भी आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर को आपको कोशिश करके खाने से 10, 15, 20 मिनट पहले गर्म पानी के साथ ले लेना है अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। अगर आप एक्टिवेटेड फाइबर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको शेक के साथ भी मिक्स करके आप ले सकते हो। अदरवाइज गर्म पानी में आप फाइबर को डाल करके इंटेक कर सकते हो। तो गाइज मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना कोच के अपने रिजल्ट को पूरी तरह से ला सकते हो। आपको किसी भी कोच को ज़बरदस्ती झेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम उसको किसी भी तरह का फालतू का पैसा देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी कोच की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे कोच हो, आप बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन गाइस ज़्यादातर मेरे पास बहुत कड़वे एक्सपीरियंस है कोच को लेकर के, क्योंकि यूट्यूबर होने के नाते मेरे पास बहुत सारे इस तरह के लोग कॉल करते हैं, बताते हैं कि उनके कोच ने उनको हद से ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पस केवल यही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ गाइज अपने एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।